Metabolism.tv में आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। कैल्शियम बनाम मैग्नीशियम। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, जो मोटापे और मेटाबॉलिज्म के विशेषज्ञ हैं। आज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं यह लड़ाई, इस चिकित्सा और वैकल्पिक प्रथाओं में एक अद्भुत चर्चा है कि एक व्यक्ति को विशेष रूप से बहुत सारा कैल्शियम लेना चाहिए, जैसे कि उदाहरण के लिए हड्डियों की मजबूती के लिए, और थोड़ा कैल्शियम लेना चाहिए क्योंकि हड्डियों से कैल्शियम खो रहा है। यह वास्तव में एक झूठ है और मैं आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम के बीच के अंतर के बारे में बताना चाहता हूं और आपको सच बताना चाहता हूं। मैं एक पल बोर्ड पर जा रहा हूं। देखिए, हम इस बात के आदी हैं कि डॉक्टरों द्वारा अक्सर आमतौर पर एक रिवाज के रूप में हमें सलाह दी जाती है कि जैसे कि कई महिलाओं को हड्डियों की कमी का सामना करना पड़ता है। शरीर तो इसके अंदर है, एक हड्डी जो बनी हुई ही है, और हड्डी, अब हड्डी, एक हड्डी, मैं यहां एक हड्डी का एक चित्र बनाने जा रहा हूं जो ठीक से नहीं बना है। हमेशा जॉर्ज से कहता, अगर चित्र बनाने में लगा रहूं तो भूख लग जाएगी। नहीं, तो जैसे एक छोटे से मुर्गी के हड्डी की तरह है ना। हाँ, जॉर्ज मेरी आलोचना कर रहा है, कहता है कि ये एक मुर्गी की हड्डी की तरह लगता है। ठीक है, खैर, एक हड्डी। लोग ज्यादातर सोचते हैं कि हड्डी कैल्शियम से बनी होती है, लेकिन ये सच नहीं है। एक हड्डी वास्तव में किससे बनी होती है? 72 खनिजों में से। इसमें 72 खनिज होते हैं। जैसे समुद्र का पानी, वास्तव में समुद्र के पानी में लगभग 22 ही होते हैं, करीब 10 और होते हैं, लेकिन हड्डी में 72 खनिज होते हैं। अब उनमें से एक खनिज है जिसमें बहुत होता है, जो कैल्शियम है, लेकिन हड्डी नहीं हो सकती अगर इसमें मैग्नीशियम नहीं हो। ये हड्डी नहीं होगी अगर इसमें बोरॉन नहीं होता, और ये हड्डी नहीं होगी अगर इसमें तांबा नहीं होता, और ये हड्डी नहीं होगी अगर इसमें बाकी सब कुछ नहीं होता। तो जब आप एक हड्डी के बारे में बात कर रहे हैं तो आप 72 खनिजों से बनी किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं। ठीक है, अब विज्ञान, चिकित्सा जैसे, खैर, यह सब वास्तव में मेडिकल के विषय पर आधारित है। देखिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर शायद ही कभी आपसे बात करेगा। ये आपको कुछ महसूस कराता है, वह आपको लक्षण को कैसे बंद करना है इसके बारे में बात करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको सिरदर्द है तो हम आपको ऐसा एनाल्जेसिक देंगे ताकि यह सिरदर्द की भावना को खत्म कर दे। यह लक्षण को बंद करने जैसा है, जो आग में धुएं को बंद करने के बजाय आग को बुझाने जैसा है। सच में मुझे आप लोगों को शिक्षित करने में बहुत अधिक रुचि है, और मुझे शिक्षित करना, मैं भी किसी मुद्दे के कारणों की जांच करता हूं क्योंकि मुझे समस्या को जड़ से निकालना पसंद है। अगर मैं समस्या को जड़ से निकालने में सफल हो जाता हूं तो फिर मेरे पास समस्या नहीं होगी और मुझे लक्षणों को छिपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चाहे यहां कितनी भी आग हो, अगर जॉर्ज और मैं धुआं उड़ाने रहे, जो निकलेगा वह सिर्फ धुआं होगा, लेकिन किसी को बुरे को बुझाना होगा। आग क्या हो रहा है, जैसा कि हम जानते हैं, सभी महिलाओं के मामले में ये एक बहुत ही सामान्य समस्या है, जो ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी स्थिति है जहां हड्डी कमजोर होने लगती है, वे टूटने लगते हैं और यह छिद्रित हो जाता है। वह हड्डी जब बहुत छिद्रित हो जाती है, टूटने में बहुत ज्यादा आसानी होने लगती है, और यह कांच की तरह हो जाती है, और यह कांच की तरह हो जाती है, और फिर थोड़ा और आसानी से थोड़ा उसे फ्रैक्चर है। इसलिए आप देखते हैं कि एक बुजुर्ग महिला जो उम्र दराज है गिर सकती है और उसकी कूल्हे की हड्डी टूट जाती है, और अन्य चीजें। अब उस हड्डी की हानि ने अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचाया है फार्मास्यूटिकल कंपनियों और अन्य को कि अगर शरीर हड्डी खो रहा है तो वह हड्डी खो रहा है। यह हानि है, हड्डी की हानि, यही ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डी की हानि। लेकिन हड्डी की हानि का मतलब यह नहीं है कि वास्तव में केवल कैल्शियम ही खो रहा है। कैल्शियम अधिक खो रहा है, अन्य 71 खनिज, क्योंकि यही हड्डी को बनाता है। अब जब आप एक शरीर लेते हैं और उसमें डालना शुरू करते हैं कैल्शियम, इन लोगों से हड्डी की हानि का सामना कर रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आपको कैल्शियम लेना चाहिए, और अब लोगों को कुछ टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। इस तरह से कैल्शियम की बड़ी मात्रा, और महिला लगातार कैल्शियम और अधिक कैल्शियम और अधिक कैल्शियम ले रही है। क्या हो रहा है? यह कैल्शियम पहले से ही वैज्ञानिक रूप से जाना जाता है कि शरीर इसे नहीं उपयोग कर सकता अगर उसके पास अन्य 71 खनिज नहीं है। उदाहरण के लिए, मानव शरीर कैल्शियम का उपयोग नहीं कर सकता अगर उसके पास मैग्नीशियम नहीं है।
ये दो खनिज बहुत महत्वपूर्ण हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, और अन्य 70 भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये हड्डी का निर्माण करते हैं। लेकिन ये दो इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये दोनों लगभग विपरीत कार्य करते हैं और आपको उनके बीच का अंतर समझना होगा। जब आप एक शरीर को कैल्शियम से भरते हैं तो अगर शरीर में मैग्नीशियम और अन्य 70 खनिज नहीं हैं तो वह इसे नहीं भर सकता। यदि आप चाहें तो हड्डी को फिर से प्राप्त करने के लिए आपको शुरू करना होगा सब्जियों का जूस पीने से, क्योंकि सब्जियों के जूस में जो पानी होता है उसमें 73 खनिज होते हैं। एक सब्जी के अंदर का पानी वही नहीं है जो आप नल से निकालते हैं। क्या आप थोड़ा समझ रहे हैं? ये एक ऐसा पानी है जो धरती से आता है, जिसमें सभी खनिज होते हैं जो धरती में थे। इसलिए जब आप सब्जियों का जूस पीते हैं तो आप सभी खनिज ले रहे हैं, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, तांबा, पोटेशियम और सभी शामिल हैं, क्योंकि ये सभी वहां मौजूद हैं, है ना? इसलिए हम ये सिफारिश करते हैं कि अगर आप अधिक हड्डियां चाहते हैं और हड्डियों की कम हानि, तो आपको सब्जियों का जूस पीना शुरू करना चाहिए। और खासकर आपको कैल्शियम का सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कैल्शियम हर जगह है। हमारी सभी पोषण में हम कैल्शियम से भरे हुए हैं। वास्तव में लोग इतना अधिक कैल्शियम ले रहे हैं कि वास्तव में शरीर उस कैल्शियम के साथ कुछ भी नहीं कर पा रहा है और उनके शरीर में अधिक स्पर बन रहे हैं और कैल्सिफिकेशन हो रहे हैं और धमनियां कैल्शियम से भर रही हैं और कैल्शियम की प्लेटिफिकेशन बनती है। जब वे किसी व्यक्ति को दिल के दौरे के साथ पाते हैं तो जो वे पाते हैं वह कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल से भरी एक चोट होती है। यही वह चीज है जो धमनियों को बंद करती है, दिल के दौरे का कारण बनती है, क्योंकि लोग कैल्शियम अधिक ले रहे हैं। आपका शरीर कैल्शियम का उपयोग नहीं कर सकता अगर उसमें मैग्नीशियम और अन्य खनिज नहीं है। अब क्या हो रहा है? कैल्शियम और मैग्नीशियम विपरीत हैं, ये जाने। कैल्शियम एक ऐसा खनिज है जो संकुचन का कारण बनता है। जब आप कैल्शियम लेते हैं तो शरीर कठोर हो जाता है। वास्तव में अगर आप सीमेंट चाहते हैं, सीमेंट, तो ये एक सीमेंट का घर होगा, और अगर आप सीमेंट चाहते हैं, इसे और कठोर बनाना चाहते हैं, तो आप उसमें चूना डालते हैं। अगर आपको घर बनाने का कुछ ज्ञान है और आप सीमेंट बनाने जा रहे हैं, आप उसमें चूना डालते हैं, और चूना जो कैल्शियम है वह कैल्शियम की चट्टान है और सीमेंट को इतना कठोर बना देता है। तो मुझे आपको बताने दें कि आपका शरीर इतना कठोर हो जाता है, ये कठोर हो जाता है, और आप एक मम्मी की तरह दिखने लगते हैं और आपको आर्थराइटिस और 20 अन्य चीजें होने लगती हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सारा कैल्शियम ले रहे हैं। आपके शरीर को वास्तव में सबसे ज्यादा जरूरत है, उसे मुख्य रूप से सब्जियों से मिलने वाले सभी खनिजों की जरूरत है, लेकिन आपके शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत है मैग्नीशियम की। सच में सब कमी महसूस कर रहे हैं? कोई वास्तव में कैल्शियम की कमी से ग्रस्त नहीं है, बहुत ही कम। 90% से अधिक जनसंख्या, जो क्लिनिकल अध्ययन में दर्शाया गया है, मैग्नीशियम की कमी से ग्रस्त है। आप मुझे हर समय बात करते हुए देखते हैं। क्या मैं जानूं, हम एक ऐसा उपयोग करते हैं जिसे मैजिक मैग कहते हैं, लेकिन आप कोई भी मैग्नीशियम उपयोग कर सकते हैं। मैग्नीशियम साइट्रेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ग्लूकोनेट, जो भी आप चाहें, लेकिन आपको मैग्नीशियम की जरूरत है। ये खनिज मैग्नीशियम है जो आरामदायक है, ये मांसपेशियों को आराम देने का कारण बनता है, ये आपको सोने में मदद करता है, ये आपको बाथरूम जाने के लिए प्रेरित करता है, ये कब्ज को दूर करता है, और ये एंटी डिप्रेसेंट है। मैग्नीशियम वास्तव में शांतिदायक है और यह केवल हरी चीजों में ही होता है, जैसे सब्जियों, सलाद में, प्रकृति में। मांस में मैग्नीशियम नहीं होता, पनीर में मैग्नीशियम नहीं होता, अंडे में मैग्नीशियम नहीं होता, यानी मैग्नीशियम वास्तव में केवल प्रकृति में ही मौजूद है। जब आप एक हरे जंगल को देखते हैं तो आप उस जंगल को देख रहे हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल हरा है क्योंकि उसमें मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम सूरज की हरी रोशनी को परावर्तित करता है। तो क्या आप थोड़ा और अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहते हैं? गिर जाओ, इतना कैल्शियम डालते रहना, इससे आपका शरीर सीमेंट ब्लॉक की तरह कठोर हो जाएगा। मैग्नीशियम का उपयोग करना शुरू करें और सब्जियों के जूस के साथ सप्लीमेंट करें ताकि सभी खनिज पूरे हों, ऑस्टियोपोरोसिस को रोकें और मैग्नीशियम शरीर को आराम देने के लिए हो। आपको थोड़ा मम्मी की तरह कभी कभी कठोर नहीं होना चाहिए, और मैं ये आपको वास्तव में बताता हूं क्योंकि सच हमेशा जीतता है।